all of you in Easy Math Exam Adda. दोस्तों, in our previous class I have taught you about the chapter 5 up to question number 11. In today's class I will again continue that chapter from question number 12. So that again this question, in this question you have to find the point of discontinuity. It means कि I have already taught you whenever you want to find the discontinuity point, then you should check the point of continuity, है ना? If that point, if any function is not continuous at that point, so that it is very clear that that function will be discontinuous at that point. So you should now I start this question. Here it is given that to check the, ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. आपका ये क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी so that dear student, in this given question you have to find the point of discontinuity, and I have already taught you whenever you want to point of discontinuity, so that you have to find the point of continuity. It means क्या, अगर discontinuity भी निकालना है तो आपको continuous point को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. और अगर आपको कंटिन्यूअस पॉइंट को क्या करना है, फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे बोला था कि जहां पे फंक्शन वेरी कर रही है उन्हीं चीजों पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस को भी पता करना पड़ेगा. हियर इन द गिवन क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, x पे पावर 10-1. कब, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है. और इट मींस क्या, x स्क्वायर दिया हुआ है, कब, जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है आपका 1. इसका मतलब ये नेचर जो है इसका क्या कर रहा है, बदल रहा है. एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे इसकी फंक्शन का नेचर क्या कर रहा है, बदल रहा है. इट मींस क्या, हियर वी हैव टू चेक द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1. सो दैट मैंने ये आपको एक रूल बताया था डियर स्टूडेंट. रूल क्या बोला था, मैंने बोला था कि जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो रूल. नाउ सो टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे, आपको किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 1 पे आपको कंटिन्यूटी को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. सो डियर स्टूडेंट, मैंने बोला कि टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे, तो मैंने रूल आपसे बोला था कि रूल क्या होता है. तो रूल मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, रूल की बात किया था, तो रूल ये बोला था कि x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 माइनस पे पहले लेता हूं मैं, 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल होना चाहिए x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल होना चाहिए f ऑफ 1. और अगर ऐसा हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x की वैल्यू 1 पे. अब मुझे इस चीज को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एट द पॉइंट ऑफ दिस. इट मींस क्या, इसी को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, इसी को LHS भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, ये RHS बोला जाता है. और मैं इस चीज को फाइंड आउट करने जाऊं. नाउ टू फाइंड, हमने क्या बोला, मैंने बोला टू फाइंड, नाउ टू फाइंड LHS. और LHS क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है क्या, कि जब आप इसको फाइंड आउट करने जाओगे, इट मींस क्या, x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x. और डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैं एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आप h को क्यों मान रहे हो. तो डियर स्टूडेंट, मीनिंग आपका दोनों का सेम ही है. देखिए जैसे हमने बोला 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 से थोड़ा सा, इट मींस क्या, ये x जो है क्या टेंड कर रहा है, 1 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर रही है, नीचे जा रही है. और जब मैंने h को, आपको मैंने h की बात किया, तो h को देखिए मैं इसी के प्लेस में मैं h को क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं. तो चीजें किस तरीके से बदल रही है आप देखिएगा. मैंने क्या किया, x के प्लेस पे h को रिप्लेस कर दिया, और h को रिप्लेस किया, और h को मैंने क्या बोल दिया, 0, थोड़ा सा छोटा. और इट मींस क्या, f ऑफ x, ये क्या हो गया हमारा लिमिट ऑफ, और यहां पर f ऑफ की वैल्यू x के प्लेस पे यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 से थोड़ा सा छोटा.
तो मैं इसी चीज को क्या लिखूंगा 1 माइनस एच। तो डियर स्टूडेंट अगेन ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से छोटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से कि यहाँ पे x की वैल्यू, x का वैल्यू क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटा, देखिए यही रिप्लेस कर रहा है। और यहाँ पे भी देखिए x है ये, तो x की वैल्यू क्या दिखला रहा है 1 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर रही है, नीचे आपकी मूवमेंट कर रही है। इट मींस क्या 1 से छोटा यहां भी इंडिकेट कर रहा है और 1 से छोटा यहां भी इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों में किसी भी तरह से फर्क नहीं होगा, दोनों मीनिंग आपका क्या है डियर स्टूडेंट सेम है। लेकिन हमारी कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में एनसीईआरटी में h मानकर किया गया है, बहुत जगह पर x को ही मानकर कर दिए गए, इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से बतला रहा हूं आपको वो चीजें क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है और उसी तरीके से आप करें, बारीकी से आपका नंबर नहीं कटेगा। जैसा मैं बोल रहा हूं कंफ्यूजन क्रिएट मत करें, आप एक तरीके से ही क्या करें फॉलो करें, और अगर आप उसमें अच्छे हो जाते हैं तो आप दूसरी तरीके से भी आप क्या करेंगे बहुत आराम से आप क्या कर लेंगे, उन चीजों को आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला कि यार ये जो फंक्शन है वो क्या है, तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन हमारे बारे में ये बोला कि x की वैल्यू 1 से छोटे की बात कर रहा है, और 1 से छोटे के लिए तो फंक्शन डियर स्टूडेंट यही चीजें हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटा तो यही दिखला रहा है। इट मींस क्या कि अगर मैं h की वैल्यू टेंड करूं 0 से थोड़ा सा कम, और ये ले लिया मैंने लिमिट, और ये मैंने क्या ले लिया लिमिट ले लिया, और यहां पे देखेंगे कि 1 से वैल्यू छोटा ले रहा है, इट मींस क्या ये फंक्शन हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा x पे पावर 10 पे, और x के प्लेस पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट वो क्या है f ऑफ x बराबर है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट x की वैल्यू 1 से छोटा से लिए x पे पावर 10 माइनस क्या है आपका 1, और आपने x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया डियर स्टूडेंट 1 माइनस h से, तो जहां जहां x के प्लेस पे आप क्या रख दोगे 1 माइनस h पे पावर 10 माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट एक बात बहुत ही पॉइंट आउट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिगार्डिंग आपको कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आपको उसकी ओपन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड हियर कि यहां पर h की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 0 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या करनी है आपको नीचे जानी है, तो 0 से थोड़ी सी स्लाइटली अगर आप नीचे जाएंगे डियर स्टूडेंट तो 0.001 भी अगर गया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम मैं बार बार यही बातें कर रहा हूं कि आपको 0 पुट करना है, तो मैंने क्या किया यहां पे 0 पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं कि क्या इसके प्लेस पे मैं इतना लिख सकता हूं, तो क्या मैं इन चीजों के प्लेस पे यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, मैं ये समझाने के लिए इतना किया डियर स्टूडेंट, क्या कि यहां पर मैं लिखूंगा 1 माइनस h पे पावर 10 और ये हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि ये चीजें क्या हो जाएगी, अब मैंने बोला 1 से मतलब h की वैल्यू 0 पॉइंट मतलब बहुत ही स्लाइटली छोटा है 0 से, इट मींस क्या 0 ही आप रखेंगे, और जब 0 रखेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएगा 1 पे पावर 10 -1, ये रिजल्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ लिमिट 1 पे पावर 10 -1, इट मींस क्या 1 पे पावर 10, 1 पे आप कितनी भी पावर कर दो रिजल्ट अगेन क्या आएगा डियर स्टूडेंट आपका 1 ही आएगा, तो इट मींस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। तो डियर स्टूडेंट ये आपने क्या कर लिया, ये हमने निकाल लिया LHS निकाल। नाउ टू फाइंड अगेन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ टू फाइंड RHL बोलूं या फिर मैं बोलूं ऐसा क्या x टेंडिंग टू 1 पे चेक करना है 1 लिमिट ऑफ f ऑफ x, मुझे ये पता करना है। इट मींस क्या अगर मुझे ये पता करना है डियर स्टूडेंट तो इन्हीं चीजों को मैंने बोला था कि अब और क्या लिख सकते हो, तो और लिख सकते हो x टेंडिंग, इट मींस क्या x ये क्या इंडिकेट कर रहा है 1 से थोड़ा सा बड़ा, और अगर मैं h की वैल्यू 0 से बड़ा ले लेता हूं और 1 में जोड़ देता हूं तब भी तो क्या इंडिकेट कर रहा है डियर स्टूडेंट 1 से बड़ा ही इंडिकेट कर रहा है ना। तो मैंने क्या किया यहां पर f ऑफ ये क्या लिख दिया 1 प्लस h। अब आप मुझे बतलाइए कि यहां पे भी क्या रिप्लेस, ये देखिए तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1 से बड़ा, और यहां पे भी देखिए x के प्लेस पे क्योंकि f ऑफ x था x के प्लेस में हमने 1 प्लस h रख दिया, और h का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा, इट मींस क्या 1 प्लस समथिंग है, तो अगेन रिजल्ट क्या दिखा रहा है हमारा 1 से बड़ा ही दिखा रहा है डियर स्टूडेंट। तो यू शुड नॉट गेटिंग कंफ्यूज एट दिस व्हेनेवर I will do like this, ओके, सो दैट यहां पर क्या होगा, मैंने क्या किया 1 से थोड़ा सा बड़ा किया, मैंने 1 से थोड़ा सा बड़ा किया। अब मुझे मैं ये बातें कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं डियर स्टूडेंट आपसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी केयरफुल अबाउट द
कंसिडरेशन फॉर फंक्शन इन द गिवन क्वेश्चन, आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें जो इनइक्वालिटी दी हुई है, सो यू हैव टू बी केयरफुल टू चूज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। अगर आप क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो चीजें बिल्कुल ही चीजें क्या हो जाएगी, मतलब आपका आउटसाइड चला जाएगा और रिजल्ट आपका आना कुछ था, आ कुछ जाएगा। सो दैट यहां पर मैं बोलूं क्या कि 1 से 0 से मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन मुझे इस बार ये वाला कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट। सो दैट यहां से चीजें क्या निकल कर आएगी, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, अब 1 में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इट मींस क्या यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करना हमारे लिए पॉसिबल है तो यू शुड डू लाइक दिस। सो दैट क्या होगा, चीजें यहां पर हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, इट मींस अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2h हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हियर दिस विल बी द 0, अगेन दिस विल बी 0, सो दैट रिजल्ट विल बी 1 प्लस समथिंग, इट मींस क्या ये हो जाएगा 1 प्लस 0, इट मींस रिजल्ट जो हमारा आ गया वो 0 आ गया। नाउ सो दैट यहां पर आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, हियर x टेंडिंग टू, अब आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि 1 से छोटा के लिए देखा तो 0 आया, और 1 से जैसे ही हमने एक्सटेंड किया तो चीजें क्या निकल कर आ गई, 1 से थोड़ा सा हमने क्या किया नीचे रखा तो चीजें क्या आ गया, आपका सेम चीज आ गया। अब यहां पर देखें, यहां पर 0 आया, जबकि यहां पर क्या आ गया डियर स्टूडेंट, सॉरी यहां पर क्या आ गया 1 का स्क्वायर, ये 1 तो बचेगा ना, हमारा क्या आ गया 1 आ गया। सो दैट आपने ये देखा, हमने देखा, शो हेंस यहां पर आपने देखा, क्या देखा, here in this function in the given question क्या देखा आपने, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, आपने देखा x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। सो दैट अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, हेंस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, सो दैट फंक्शन विल बी नॉट कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, हेंस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x की वैल्यू 1 पे। सो दैट ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा का पूरा 12 था डियर स्टूडेंट। अब हम आगे करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा डियर स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोला है, इज द फंक्शन, जो दिया हुआ फंक्शन है आपका, इज द फंक्शन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, कब हो रहा है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, और x की वैल्यू x माइनस 5 है, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आपका कितना है 1 है। सो दैट आपको यहां पर देखना है डियर स्टूडेंट, आप क्या देख रहे हैं, फिर से अगेन सेम प्रोसीजर, आपको बिना विदाउट कोई कंफ्यूजन, जैसा मैं जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, एज इट इज ये भी उसी तरीके से होगा डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। क्या करेंगे फिर से इस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में हम बोलेंगे रूल से, टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। तो डियर स्टूडेंट फंक्शन किस पे वेरी कर रहा है, आपका फंक्शन वेरी कर रहा है 1 पे। हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए रूल क्या बोलता है डियर स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर ये जो रूल बोलता है x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। और अगर ये ऐसा है, इट मींस क्या, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर इस पे तीनों पे फंक्शन क्या आ रही है, अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो दैट द स्टूडेंट, मुझे क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड, मुझे क्या करना है, नॉट टू फाइंड x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x। डियर स्टूडेंट मैंने आपसे यही चीजें बात कर रहा था कि आप इन्हीं चीजों को और किस तरीके से
क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्जन करने के लिए मैंने बोला कि आप h टेंडिंग टू क्या कर लें, 1 से छोटा सा क्या करना है, हमें थोड़ी सी स्लाइटली नीचे दिखानी है। तो मैंने 0, जब भी 1 से छोटी दिखानी है, किसी भी नंबर की बात करें ना, तो वहां पे 0 की वैल्यू है। h जो टेंस कर रहे हो आप, उसको हमेशा 0 से क्या करो, आप कम मानो, तभी तो वो 1 से जो जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उसकी वैल्यू को थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर देगा, वो कम कर देगा। इट मींस क्या, यहां पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, h माइनस 0, एक पे 0 पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x, यहां पर किस पे चेक करना है, तो आपको 1 पे चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, हमारा h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मुझे ये चीजें क्या करना है, पता करना है। अब हमारे पास जो चीजें दी हुई थी, h की वैल्यू 0, अब हमारे पास मैंने क्या बोला, 1 से थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। और डियर स्टूडेंट जो दिया हुआ फंक्शन है, मैं बार बार यही बातें कर रहा हूं कि जब भी आपको स्लाइटली नीचे की बात कर रहा है तो फंक्शन को आपको भी केयरफुल होकर चेक करना है। इट मींस क्या, 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या कंसीडर करना है, ये वाला। इट मींस क्या, f ऑफ x की मैं अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताऊं तो f ऑफ x बराबर क्या दिया डियर स्टूडेंट, इस केस में x प्लस 5, और यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, 1 माइनस h। तो जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट h की वैल्यू कितना टेंस कर रहे हो, 0 से थोड़ी सी स्लाइटली नीचे, इट मींस क्या, 0 ही पुट करेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, 1 प्लस 5 इट मींस 6, और फिर से क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 इट मींस क्या, रिजल्ट क्या निकल कर आएगी, 6 आएगी। तो डियर स्टूडेंट मैं बार बार यही बातें कर रहा हूं कि इतनी चीजें एक्सप्लेनेशन में नहीं बता रहा हूं, मैं एक्चुअल में यहाँ पर डायरेक्ट पुट करूंगा, h टेंडिंग टू क्या करूंगा मैं, 0 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ 1 से थोड़ी सी स्लाइटली नीचे आनी है, तो 1 से थोड़ी सी स्लाइटली के लिए हमने ये फंक्शन लिया और इसमें क्या रिप्लेस कर दिया, x के 1 माइनस h, तो ये चीजें क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट h की जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी छोटी, इट मींस क्या, ये वाली चीजें 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5, ये चीजें क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा ये निकल जाएगा 6। तो डियर स्टूडेंट आपने ये देखा कि मैंने एक चीज की वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड, अब मुझे क्या निकालना है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को आप बोलेंगे ये हमारा क्या निकल गया, LHL निकल गया। अब मुझे क्या नहीं करना है, अब मुझे करना है RHL निकालना है। इट मींस क्या, अगर मुझे निकालना है एक्सटेंडिंग टू, क्या करना है, 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, या फिर मैं बोलूं इसी को लिखोगे h टेंडिंग टू 0 थोड़ा सा बड़ा, ये लिमिट ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा स्लाइटली मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट स्लाइटली थोड़ी सी चीजें को क्या करोगे आप, इनहेंस करोगे, इसको बढ़ाओगे तो चीजें क्या होगी। अब देखिए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे। इट मींस क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, जहां जहां f ऑफ x के प्लेस पे 1 प्लस h क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस h, और डियर स्टूडेंट ये चीजें क्या हो जाएगा हमारा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर है आपका -5, तो हमने क्या रख दिया, 1 माइनस क्या कर दिया, 5 रख दिया। इट मींस क्या, जहां जहां x था वहां वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1 प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा। अब चीजें क्या निकल कर आएगी, 1 से, अब 0 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट एक्चुअल में वैल्यू क्या रखा जाएगा, 0 ही रखेंगे आप। अब जब 0 रखेंगे तो डियर स्टूडेंट अगेन चीजें क्या निकल कर आएगी, 1 प्लस, अब ये चीजें क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, ये वाली पार्ट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, तो ये क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस 5, तो ये रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, -4। आपने देखा डियर स्टूडेंट मुझे आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हियर आई हैव ऑलरेडी फाइंड आउट LHL एंड RHL, एंड हियर मैंने क्या पाया डियर स्टूडेंट कि LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, सो दैट वी शुड नॉट फाइंड द एट ए पॉइंट, हमें एट ए पॉइंट पे फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए डियर स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों से चीजें क्या हो गई, क्लैरिटी हो गई, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट चीजें क्या निकल कर आएगी डियर स्टूडेंट, यहां से हमने देखा कि क्या निकल कर आया डियर स्टूडेंट, इन्हीं चीजों को मैंने क्या देखा, यहां से ये आ जाएगा। हाँ, अब मैंने बोला इन्हीं चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखूंगा। हियर मैंने देखा डियर स्टूडेंट, फ्रॉम हियर हमने क्या देखा, हियर x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, यहां पर इक्वल नहीं हुई। तो डियर स्टूडेंट अब आप बोलेंगे कि सर इसके प्लेस पे आप ये चीजें क्यों नहीं लिखते कि h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, f ऑफ 1 माइनस h इज नॉट इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ
1 प्लस एच। तो डियर स्टूडेंट आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में कोई आपका रॉन्ग नहीं होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इसी तरीके से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। हमने देखा क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या बोला, क्या इस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो बोलेंगे कि नो, इन द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो लिखेंगे द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x की वैल्यू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बिकॉज डियर स्टूडेंट हमने देखा LHL और RHL ही क्या है, इक्वल नहीं है। हम आगे की क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड एट। जहां पे f को इस तरीके से, कुछ तरीके से क्या किया, आपका डिफाइंड किया है। और वो क्या बोला डियर स्टूडेंट, यहां पर कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं दिया हुआ है। बट मैंने आपसे ये बोला था डियर स्टूडेंट कि व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एंड वेयर, जहां पे आपको फंक्शन को, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं किया गया है कि इन विच पॉइंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, सो दैट यू हैव टू ऑब्जर्व योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू the question. You have to decide in which position we should check the continuity, so that जो दिया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट उसमें देखेंगे कि f of x इज इक्वल टू, बोला क्या 3 होगा, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। फिर से दूसरा बोला ये 4 होगा, कब, जब 1 से बड़ा होगा और 3 के बीच में, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 के छोटा होगा तो। और नेक्स्ट क्या दिया है, ये 5 होगा, कब, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 10 का क्या होगा, नीचे होगा। इट मींस क्या, ये फंक्शन चीजें क्या निकल कर आ रही है डियर स्टूडेंट। अब आप देखेंगे, मैंने बोला था कि आपको कि कंटिन्यूटी पॉइंट को उसी पॉइंट पे चेक करना है जहां पे चीजें क्या करती है, सियोरिटी नहीं हो। और चीजें सियोरिटी कहां नहीं होती है डियर स्टूडेंट, जहां पे चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करे। और जहां पे कंफ्यूज है, इट मींस क्या, जिसका नेचर बदलता हो, मतलब मेरे सामने कुछ बोल रहा है और आपके सामने कुछ बोल रहा है, इट मींस क्या, वो चीजें क्या हो रहा है, एक डिसिमिलरिटी, मतलब ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो जहां पे भी फंक्शन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इट मींस दैट पॉइंट इज अ डाउटफुल पॉइंट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां पे देखेंगे डियर स्टूडेंट कि यार ये नेचर 1 से छोटा के लिए तो फंक्शन बोल रहा है ये 3 होगा, 1 से छोटा के लिए ये बोल रहा है, 1 से बड़ा के लिए ये बोल रहा है। मतलब ये क्या करना पड़ेगा, नॉट टू चेक दैट, एक हमें तो 1 पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूटी को। और अगर मैं बोलूं दूसरी चीजों में देखूं तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन ये बोल रहा है और 3 से बड़ा के लिए फंक्शन ये बोल रहा है। मतलब हियर फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम सॉल्यूशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, फ्रॉम क्वेश्चन ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, it is clear that here there are two doubtful point. So we have to check the continuity at x equal to 1 and 3. Dear student, you should also do the practice to how to राइट इन थ्योरेटिकल टर्म्स में। आपको जब बोर्ड का पेपर दे रहे हो ना, तो आपको ऐसा नहीं कि आप आईआईटी के पेपर दे रहे हैं तो आईआईटी में आप चीजें नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा आपका, लेकिन उसमें क्यों, क्योंकि उसमें आपका क्या रहता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। बट डियर स्टूडेंट, इन चीजों में क्या करना पड़ेगा, चीजों में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। मैं उन चीजों का एक्सप्लेनेशन भी बाद में बताऊंगा, बट अभी अगर मैं उसकी एक एक एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर मैं बात करने लगूंगा तो चीजें बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमें टाइम लग जाएगा।
जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारा चीजें कदम जब टाइम आएगा तो मैं उन चीजों को भी बता दूंगा कि बोर्ड में किस तरीके से आपको थोड़ी सी चीजों को प्रिकॉशंस रखनी है और एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो इन चीजों पे थोड़ी सी बारीकियों से क्या करना है, आपको ध्यान देना है ना। तो मैंने यहां पे बोला कि यार ये चीजें देखा कि ऑब्जर्व किया कि यार ये जो 1 है और ये 3 पे है। अब मैं बोलूं नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी, नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन आपको डियर स्टूडेंट मैं देख के ही बता सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यू हैव टू गिव योर एक्सपेंडेड फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ना कि शॉर्टकट फॉर्मेट में आप दे देंगे और फंक्शन क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ये देख करके ही बता देंगे, लेकिन आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है डियर स्टूडेंट, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर में आप जितना एक्सपेंडेड फॉर्मेट में, इट मींस क्या, जब आप बोर्ड पेपर में आप बैठते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंड, मतलब आपको ऐसा अपने आप को ट्रीट करना है कि आई एम अ टीचर एंड एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपको, वो आपका क्या है, स्टूडेंट है। सो दैट यू शुड मतलब माइंड दिस ओपिनियन, क्या कि जब मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो क्या जो मेरा स्टूडेंट है वो इन चीजों को समझ पाएगा। आपको ये ओपिनियन लेकर के क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना है। देखिए, जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है आपसे क्या है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो चीजों को समझ जाएंगे। बट आपको चीजें ध्यान रखनी है कि यार जो मैं कर रहा हूं वो उसमें आपका क्या एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब वो 12th क्लास का कोई बच्चा शुरू किया है ना, तो उन चीजों को क्या करे, अंडरस्टैंड कर रहे। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है ना। चलो, अब मैं बोलूं कि यहां पर नाउ द कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और अब आप देखेंगे x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और एट ए पॉइंट पे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमें अगर मैं बोलूं कि यहां पर आप देखिएगा तो 1 माइनस के लिए आप देखेंगे, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा के लिए देखेंगे तो फंक्शन क्या दिया आपका, 3 दिया हुआ है। ये फंक्शन क्या हो गया, 3 हो गया। और जबकि यहीं पे 1 से बड़ा के लिए आप देखेंगे 1 से थोड़ी सी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वहां पे फंक्शन क्या आ रही है, 4 आ रही है। इट मींस क्या, हियर फ्रॉम द गिवन वैल्यू, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व करें तो हियर अब आप बोलेंगे, हियर आपने क्या देखा, x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x जो है वो इक्वल नहीं है किससे, x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे। तो हमने ये क्या कर लिया डियर स्टूडेंट, ये x की वैल्यू 1 पे हमने चेक कर लिया। नाउ उसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। नाउ अगेन हमें चेक करना है, टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक, मैं इसी चीज को अब आगे यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे। अगेन रूल क्या बोलेगा डियर स्टूडेंट, रूल तो वही सेम बेसिक प्रोसीजर, क्या x टेंडिंग टू, मैंने जो बताया था बस उन्हीं चीजों को अप्लाई करना है। क्या x टेंडिंग टू 3 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर x टेंडिंग टू 3 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर फ्रॉम ऑब्जर्विंग जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, नाउ आफ्टर ऑब्जर्विंग from question we are find, हमने क्या पाया डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि यार 3 से छोटा के लिए, 3 से छोटा पे फंक्शन क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है, और 3 से बड़ा पे फंक्शन क्या बोल रहा है आपका, 5 बोल रहा है। इट मींस क्या, हमने ये देखा कि x टेंडिंग टू 3 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 3 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। जब यही दोनों इक्वल नहीं हुई डियर स्टूडेंट, तो आगे की तो बात ही नहीं करना है ना, एट ए पॉइंट पे तो चेक ही नहीं करना है। जब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, कहीं पे भी इक्वल नहीं हुई, इट मींस क्या, जब स्टार्टिंग में ये दोनों नहीं इक्वल हुई तो एट ए पॉइंट पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं बनती है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे चीजें देखेंगे तो हमने क्या करें, क्या 0 पे चेक करनी चाहिए क्या, नहीं, 0 की कोई डाउटफुल पॉइंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए तो दे दिया, लेकिन 0 से छोटा के लिए कोई दूसरा फंक्शन दिया है क्या, नहीं। अगर 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए नहीं दिया, इट मींस क्या, एक फिक्स
हो गया आपका, एक एट ए पॉइंट की बात कर रहा है ना। सो दैट हमें यही दोनों पॉइंट पे क्या करना है, एक डाउटफुल पॉइंट क्रिएट करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो देखिए। डियर स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन नंबर 14 था, एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मतलब इसमें भी क्या करना है, आपको वही सेम चीजों को क्या करना है, चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी मैंने बोला कि चीजें क्या कर रहा हूं, वेरी कर रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करें कि फंक्शन का नेचर किस किस पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो मैं ये पाऊंगा डियर स्टूडेंट कि दो चीजों पे चेंज करे। अगर 0 से छोटा की बात करें तो ये 2x दे रहा है, 0 से बड़ा की बात करें तो ये 0 दे रहा है। दूसरी चीज है, 1 से छोटा पे अगर बात करें तो फंक्शन ये दे रहा है, 1 से बड़ा की बात करें तो फंक्शन ये दे रहा है। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, यहां पे टू चेक द, वी हैव टू चेक सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन बताने के लिए बोलेंगे वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू किस पे 0 पे एंड आपका 1 पे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, बताना पड़ेगा। नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू मुझे 0 पे चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, सेम आपका बेसिक रूल क्या बोलता है, एक्सटेंडिंग टू क्या बोलेंगे 1 प्लस, मुझे 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस ऑफ 0 माइनस का ले लिया, माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x की बात किया, और एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एट ए पॉइंट की बात करेंगे। अगर ये तीनों चीजें क्या आ रही है, इक्वल निकल कर आ रही है, इट मींस क्या, तब फंक्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो दैट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, एक्सटेंडिंग टू, नाउ टू फाइंड एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x को क्या करता हूं, मैं फाइंड आउट करता हूं। मैंने बोला था इसी को रिराइट क्या कर सकता हूं कि एक्सटेंडिंग टू, मैंने बोला एक्सटेंडिंग टू, आप क्या करोगे, एक्सटेंडिंग टू मैंने बोला h में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 से छोटा और h की वैल्यू जो है वो 0 से मैंने छोटा मान लिया, और यहां पर क्या ले लिया, लिमिट। इट मींस क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा की बात कर रहा है, और 0 से छोटा के लिए अगर आप फंक्शन को लेंगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या आ जाएगा, 0 से छोटा के लिए 2x आ जाएगा। इट मींस क्या, अब x के प्लेस पे f ऑफ x क्या है, 2x है, मतलब x के प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, 0 माइनस h, तो जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, 0 माइनस h। इट मींस क्या, आगे हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0 माइनस लिमिट ऑफ 2 इंटू 0 माइनस h, और 0 का h की जो वैल्यू है 0 से स्लाइटली थोड़ी सी क्या आपका नीचे है। इट मींस चीजें क्या हो जाएगी, फिर से आपका ये 0 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करेंगे। नाउ अगला क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो चीजें क्या निकल कर आएगी डियर स्टूडेंट, मैंने बोला आपसे कि इन्हीं चीजों को और क्या लिख सकता हूं, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ, अब 0 रख दिया, इट मींस क्या 0 प्लस h, और 0 प्लस h के लिए मतलब 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या बोल दिया बच्चे, यहां पर डियर स्टूडेंट आप ये देख रहे हो 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए डायरेक्ट आपका क्या बोला गया 0। इट मींस क्या, अगेन यहां पर ये चीजें क्या निकल कर आएगी, आपकी 0 निकल कर आ जाएगी डियर स्टूडेंट। तो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। अब देखिए 2 पॉइंट पे हमने क्या किया, LHL, इसी को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि ये तो LHL हो गया सर, और नेक्स्ट ये वाली जो चीजें हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमारा RHL हो गया, और एट ए पॉइंट पे निकालना है। तो एट ए पॉइंट पे बात करें तो f ऑफ x की बात करेंगे, तो f ऑफ x की बात करेंगे तो f ऑफ x की बात करेंगे इक्वल टू पे क्या दिया हुआ आपको, ऑलरेडी 0 दे करके रखा है। इट मींस क्या 0 भी पुट कर दूं तो चीजें क्या निकल कर आएगी, 0 आएगी। इट मींस क्या, हमने ये देखा डियर स्टूडेंट इन सभी चीजों पे 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 पे, इन सभी पॉइंट पे ये चीजें क्या निकल कर आएगी डियर स्टूडेंट, 0 आ गई। हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। फंक्शन 0 पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब मुझे किस पे चेक करना है डियर स्टूडेंट, 1 पे चेक करना है। तो मुझे 1 पे चेक करने के लिए मैंने क्या किया, अब इसको फिर से वही सेम प्रोसीजर, नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। नाउ एट x इक्वल टू 1 पे रूल क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, रूल ये बोलता है एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और एक्सटेंडिंग टू सॉरी एट ए पॉइंट ऑफ f ऑफ 1। अगर ये तीनों क्या आ रही है डियर स्टूडेंट, इक्वल आ रही है, इट मींस क्या, फंक्शन क्या होगा
कंटिन्यूअस होगा। अब माय डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट की बात करें, अगेन चीजें क्या निकालना है, मुझे निकालना है x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अच्छा, इन्हीं चीजों को और क्या लिख सकते हो, इन्हीं चीजों को लिख सकते हो h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 1 से छोटा जाना, स्लाइटली छोटा जाना, और h का वैल्यू 0 से छोटा माने हो तो हमने क्या कर दिया, 1 माइनस h कर दिया, तो x के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दिया। अब डियर स्टूडेंट 1 से थोड़ा सा छोटा जा रहे हो, और 1 से छोटा जाने के लिए मुझे, ये तो 1 से बड़ा के लिए दिया गया है फंक्शन, और 1 से छोटा के लिए मुझे फाइंड आउट ही नहीं करना है, x की वैल्यू डायरेक्ट क्या दे दिया आपका, 0 दे दिया। मतलब इस चीज पे इसका जो रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट, वो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। नेक्स्ट, एट ए पॉइंट ऑफ, अब मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट, अगला देखा जाए तो अगला क्या है हमारा, x टेंडिंग टू 1 प्लस पे, और ये क्या हो गया, लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x। इसी को मैं और कैसा कन्वर्ट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट, 1 से थोड़ा सा बड़ा को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इट मींस क्या, मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चीजों को क्या करूंगा, h टेंडिंग टू, मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी लिया, और ये f ऑफ x लिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस h हो गया। अब मैंने क्या रिप्लेस किया, मैंने क्या किया, x के प्लेस पे 1 से थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, एक्सटेंड कर दिया, और जब मैंने 1 से एक्सटेंड किया डियर स्टूडेंट, तो चीजें निकल कर आएगी, और वो क्या निकल कर आएगी, आप देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए मुझे फंक्शन क्या कंसीडर करना है, ये 4x कंसीडर करना है। तो आप चीजें क्या देखेंगे, मैं x के प्लेस पे f ऑफ x बराबर, इट मींस क्या, ये कंसीडर किया जाएगा, और x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहे हो, आप रिप्लेस कर रहे हो 1 प्लस h को रिप्लेस कर रहे हो, तो चीजें क्या निकल कर आएगी डियर स्टूडेंट, 0 प्लस लिमिट ऑफ, यहां से आएगा 4 इंटू 1 प्लस h आ जाएगा। अब h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ा, इट मींस क्या, 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 1, इट मींस क्या, रिजल्ट क्या निकल कर आया डियर स्टूडेंट, 4 आ गया। डियर स्टूडेंट, आपने ये चीजें ऑलरेडी दे करके रखा क्या, कि यार मुझे लेफ्ट हैंड, इट मींस ये क्या हमारा LHL है, और ये क्या हमारा RHL है। यार जब यही दोनों इक्वल नहीं हुई तो एट ए पॉइंट पे चेक करने की बात ही नहीं हुई, है ना। सो दैट यहां से क्या बोलेंगे, फंक्शन जो हो गया डियर स्टूडेंट, चीजें क्या निकल कर आएगी, हमने ये देखा कि x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अब ये चीजें इक्वल नहीं हुई तो क्या बोलेंगे, हेंस the given function is discontinuous at x equal to 1 पे। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा कि 0 पे ये फंक्शन 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, जबकि 1 पे क्या हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हुआ। इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन का हमारा ये सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारा डियर स्टूडेंट, 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हम वो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर, वही सेम क्वेश्चन है आपका। और डियर स्टूडेंट अगेन वही सेम क्वेश्चन है ना, किसी भी तरीके से सिर्फ पॉइंट चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट। आपको बाकी सारी चीजें क्या, आपका सिर्फ फंक्शन को चेंज कर दिया, बाकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम है। इट मींस अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि यार फंक्शन देखिए, -1 के लिए -2 बोल रहा है, 1 से बड़ा के लिए -2x बोल रहा है, 1 से छोटा के लिए 2x बोल रहा है, 1 से बड़ा के लिए 2 बोल रहा है। इट मींस क्या, वी हैव टू चेक, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 एंड x की वैल्यू किस पे, x की वैल्यू 1 पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, क्या, टू चेक द कंटिन्यूटी, नाउ टू चेक the continuity at x equal to -1 पे। तो डियर स्टूडेंट प्रोसीजर सब बाकी सेम ही है एज इट इज। क्या रूल ये बोलेंगे, रूल हमारा हो जाएगा x टेंडिंग टू -1 से थोड़ा सा कम, लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू -1 प्लस लिमिट ऑफ f of x इज इक्वल टू f of -1। और अगर ये क्या हो गया हमारा
ये तीनों क्या है का इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। अब मुझे क्या निकालना है, टू फाइंड, नाउ टू फाइंड, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स टेंडिंग टू -1, हमारा क्या हो गया माइनस, ये लिमिट है एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये चीजें मुझे क्या करनी है, निकालनी है। अच्छा इसी चीजों को मैंने क्या करना है, इन चीजों को और क्या करना है, और कैसे कन्वर्ट करने के लिए बोला था। तो डियर स्टूडेंट मैंने बोला कि अगर h में कन्वर्ट करोगे तो -1 से थोड़ी सी चीजें क्या बोल रही है, नीचे जाने की बोल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, h टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा क्या कर लिया, कम कर लिया, ये लिमिट ऑफ हो गया और f ऑफ क्या हो जाएगा, इट मींस यही चीजें क्या हो जाएगा, -1 h हो जाएगा। अच्छा -1 से थोड़ी सी चीजें क्या कर रही है, घटा रही है। -1 से छोटा की बात करेंगे तो -1 से छोटा की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, -1 से भी वैल्यू थोड़ी सी क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब जैसे ही माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, -1.1 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट निगेटिव में जितना ज्यादा, अब देखिए यहां पर चीजें हमने क्या कर दिया, -1 से थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये छोटा की बात कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट -1 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या करोगे आप, अगर नीचे जाओगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी। और ये क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या, -1 से छोटा, इट मींस -1 से क्या कर रहा है, छोटा जा रहा है। और -1 से छोटा पे फंक्शन की वैल्यू क्या देकर के रखा आपका, -2। तो डियर स्टूडेंट हमें निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, चीजें क्या निकल कर आ गई हमारा, -2 दे दिया है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है x टेंडिंग टू -1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x की बात करते हैं। तो ये चीजें क्या निकल कर आएगी, तो आप देखोगे डियर स्टूडेंट इन्हीं में चीजों को क्या कर दिया हमने, थोड़ी सी चीजों को क्या कर दिया। अब h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा f ऑफ -1 प्लस h इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, -1 में थोड़ा सा बढ़ा दिया, इट मींस स्लाइटली थोड़ी सी चीजें क्या कर गई, इनहेंस हो गई। और -1 से थोड़ा सा बड़ा किया तो उसके लिए फंक्शन क्या रिप्लेस किया यहाँ पर, 2x, इट मींस क्या, और x के प्लेस पे क्या रिप्लेस किया, -1 प्लस h, मतलब हो जाएगा, चीजें देखोगे तो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ 2 इंटू -1 प्लस h, और ये वाली चीजें क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, मतलब रिजल्ट क्या आ गया, -2। तो डियर स्टूडेंट आपने ये देखा कि माइनस पे प्लस पे चीजें क्या निकल कर आया, -2। और इक्वालिटी पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट तो चीजें देखे, f ऑफ x की बात करेंगे हम, मुझे क्या करना है, इक्वल पे बोलेंगे, इक्वल पे बोल रहा है ना, तो देखो इक्वल -1 का इक्वालिटी का साइन कहां लगा है, यहां लगा है, और उस पे वैल्यू क्या दिया है, -2। तो आप देखेंगे -2 पे भी देखेंगे तो फंक्शन क्या निकल कर आएगी, सॉरी यहां पर हो जाएगा सभी जगह 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा डियर, सॉरी -1 ही तो कर रहे हैं, ठीक 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 है। इट मींस क्या, यहाँ पर f ऑफ -1 पे रिजल्ट क्या निकल कर आई यहाँ पर डियर स्टूडेंट, -2। तो आपने ये देखा डियर स्टूडेंट इन तीनों पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए इस पे -2 आ गया, देखिए प्लस पे -2 आ गया, एट ए पॉइंट पे -2 आ गया। इट मींस क्या, इन तीनों पॉइंट पे चीजें क्या निकल कर आया डियर स्टूडेंट, -2 निकल कर आया। इट मींस क्या, हियर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पे। और अगेन अगर आपको बात की जाए डियर स्टूडेंट, मैं चेक करूंगा 1 पे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा एट ए पॉइंट ऑफ 1 पे, तो 1 पे चेक करेंगे तो सब कुछ सारी चीजें क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, सेम रहेगा। इट मींस जहां जहां आप देखेंगे यही सेम प्रोसीजर को मैं क्या करूंगा, यहां पर जहां 1 है वहां पर -1 है, वहां पर क्या करूंगा, 1 रख दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया। अब रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ 1। अगर ये फंक्शन क्या आ रही है, इन तीनों पे क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इट मींस फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x हो गया। अब मुझे आप बतलाइए, मैंने आपको और बताया था कि इन चीजों को और क्या कन्वर्ट कर सकते हो। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला कि h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ, मैंने क्या रिप्लेस किया, h की वैल्यू 0 1 से थोड़ी सी छोटी जाएगी, इट मींस क्या हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। अब 1 माइनस h हुआ मतलब x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस h, और 1 से थोड़ी सी छोटी के लिए या फिर इक्वल पे क्या बोला 2x, इट मींस चीजें क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस h हो जाएगा।
और h की वैल्यू थोड़ी सी छोटी, इट मींस क्या 0 ही पुट करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ये वाली चीजें हमारा 0 हो जाएगा और 2 into 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, माइनस पॉइंट पे भी हमने चीजें देख लिया। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट, x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x की बात करते हैं। इसी चीज को और कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला डियर स्टूडेंट इन्हीं चीजों को और क्या लिख सकते हो, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहां पर ये चीजें क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा। अब 1 से थोड़ी सी चीजें क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो 1 से बढ़ने पर फंक्शन डायरेक्ट क्या दे करके रखा है 2, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया 2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट आपने देखा दोनों पॉइंट माइनस पे प्लस पे, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पे क्या आ गया, सेम चीज आया। अब एट ए पॉइंट पे देखते हैं, तो एफ ऑफ क्या बोला 1 पे देखा जाए तो इक्वालिटी पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 पे देखो इक्वालिटी 1 पे रिजल्ट क्या आ गया 2x, इट मींस क्या 2 into 1, तो रिजल्ट क्या निकल कर आया 2। तो आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट क्या कि एट ए पॉइंट पे ये 2 आ गया, यहां पर भी क्या आ गया 2 आ गया, है ना, और यहां पर भी क्या आ गया 2 आ गया, मतलब ये तीनों पॉइंट पे फिर से अगेन क्या आ गया हमारा 2 आ गया। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 एंड 1 पे, इन दोनों पे फंक्शन क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस हो गया। डियर स्टूडेंट मैं अभी क्वेश्चन को तो आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूं, बट आगे अभी आगे का क्वेश्चन जो है, अब जो भी आपने कंटिन्यूटी को पढ़ा ना उसी को एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी दे दिया जाएगा और आपका जो दिया हुआ फंक्शन है उन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना बोल दिया जाए। अब हम उन्हीं सारे क्वेश्चन को आगे अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट बस हो सकता है मेरी वॉइस में अभी थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम आ रही होगी, बट बहुत ही जल्दी आपकी वॉइस भी क्लियर आएगी, फिगर भी सारी चीजें क्लैरिटी आएगी। बस थोड़ी सी चीजें क्या करेंगे, आप वेट करें। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप उस पर ध्यान दें बच्चे, डियर स्टूडेंट, और जो मैं चीजें आपको दे रहा हूं, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, वो सिर्फ एनसीईआरटी ही सिर्फ नहीं है, वो सब बहुत सारी चीजों का मगफ किया हुआ है और उन चीजों का मैं निचोड़ दे रहा हूं आप लोगों को। और मैंने जो भी चीजें तैयारी किया और मैंने जो भी जितनी प्रैक्टिस किया उन चीजों का एक बोल सकते हो डियर स्टूडेंट, उन चीजों का निचोड़ है। और हमें चीजें सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चीजों को मैं बहुत ही इनहेंस करके बता रहा हूं। अब आगे जैसे जैसे हम चीजों में क्या करेंगे, अभी तो हमने शुरू किया चैनल को, बट इन चीजों में बहुत सारी चीजें हम चेंज करेंगे। हम जेई की भी तैयारी कराएंगे, जेई की भी मैथ, एनटीएससी, इन सभी चीजों का क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम तैयारी कराएंगे। बट अभी आपको क्या करना है, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीजें अगर आपको आ रही है तो माय डियर स्टूडेंट आप प्लीज, या मेरे जो दोस्त हैं जो भी हो, मैं आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए बड़े भाई, या अगर आपसे मैं छोटा हूं तो एज ए छोटे भाई आपको क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें, इनको भेजें। अब कुछ समय के बाद मैं हो सकता है मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिए भी मैं सरप्राइज दे सकता हूं, बट अभी थोड़ी सी चीजें हमने चैनल शुरू किया तो इन चीजों को मैनेजमेंट करने में थोड़ी अभी स्टार्टिंग है, चीजें बहुत सारी चीजें बदलाव आएगी, आपको देखेंगे आप मेरे चैनल पे। बट आज जो मैंने पढ़ाया डियर स्टूडेंट, वो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस चैनल के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।